हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और पेपरों की तैयारी में बड़ा बिजी चल रहे होंगे। आजकल का शेड्यूल थोड़ा टेंशन फ्री हो जाता नहीं है ना। टेंशन फुल हो जाता है, यस। क्योंकि अभी ग्रामर के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको कई बार ये होता है कि समझ में नहीं आ रहा या मुश्किल लग रहा है, तो उनको थोड़ा ईजी करने के लिए विल ट्राई कि मैं आपकी सहायता कर सकूँ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है बेटा? अव्यय है। अव्यय किसे कहते हैं? थोड़ा अव्यय के बारे में जानकारी देखते हैं हम लोग। अव्यय कहते हैं उन शब्दों को जिनमें कभी कोई चेंज नहीं आता। जैसे अगर आप अपनी भाषा में बात करें तो जिसे आप कह सकते हैं बड़ा ढीठ है ये भाई, इस पर किसी बात का असर नहीं होता। जी हाँ, तो अव्यय भी ऐसे ही शब्द होते हैं जो किसी भी लिंग, वचन, कारक है ना या संज्ञा के कारण चेंज नहीं होते, तो उनको बोलते हैं अव्यय या अविकारी शब्द। जैसे अगर मैं बोलूँ धीरे धीरे, है ना, तो धीरे धीरे एक ऐसा शब्द है, चाहे उसे मेल यूज़ करे चाहे फीमेल यूज़ करे, चाहे उसे बहुत ज़्यादा लोग एक वचन यूज़ करे चाहे बहुवचन यूज़ करे, उसमें कोई चेंज नहीं आता। लड़का भी धीरे धीरे चलता है, लड़की भी धीरे धीरे चलती है, बच्चे धीरे धीरे चलते हैं, बच्चियाँ धीरे धीरे चलती हैं, चाहे कोई चेंज करे उसमें चेंज नहीं आता। नेक्स्ट है आपके बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो रूटीन में आप यूज़ करते हो लेकिन ध्यान नहीं देते। और, तथा, या, अथवा, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, है ना। ठीक, अब ठीक क्या सा शब्द है? मैं ठीक की हूँ। लड़की थोड़ी ये बोलेगी कि मैं ठीक की हूँ, और लड़का बोलेगा मैं ठीक हूँ, ठीक का हूँ, है ना। तो ऐसे शब्द जिन पर किसी भी कारण से यानी संज्ञा, लिंग, वचन या कार्य का प्रभाव जिन पर नहीं पड़ता, उन शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। तो अव्यय का ही अगला भेद है हमारे पास क्रिया विशेषण। तो जैसे कि अपनी परिभाषा ये स्पष्ट खुद कर रहा है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो क्रिया यानी कि काम करना। अब किसी के काम करने का स्टाइल कैसा है, कब करता है, कैसे करता है, कितना करता है, वो सारे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह धीरे धीरे रो रहा था, अब रोना ही है तो भाई स्टाइल देखो उसका क्या है, धीरे धीरे रो रहा। अब कछुए का स्टाइल क्या है? धीरे चलना। अब लेकिन खरगोश तो धीरे नहीं चलता, खरगोश का स्टाइल क्या है? तेज चलना, है ना। वह बहुत सुंदर लिखाई कर रही है। लिखाई कैसी कर रही है? सुंदर कर रही है। तो इन चीज़ों में कुछ ऐसे शब्द हैं जो क्रिया के बारे में बता रहे हैं कि क्रिया हो तो रही है, काम हो तो रहा है, लेकिन किस तरीके से हो रहा है, तो उसे ही क्रिया विशेषण कहेंगे। क्रिया विशेषण के आगे बेटा 4 भेद हैं। सबसे पहला है कालवाचक, काल यानी कि समय। दूसरा है स्थानवाचक, तीसरा है रीतिवाचक, और चौथा है परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, क्वांटिटी। तो पहला है कालवाचक। कालवाचक में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऐसे शब्द जिनसे हमें टाइम के बारे में पता चले, है ना। जैसे मैं सुबह सुबह ही घर से बाहर चला गया था, मैं शाम को आ गया था, है ना। तुम बार बार मुझे परेशान कर रहे हो। उसने अपनी गाड़ी की तत्काल बुकिंग करवाई, जब मैंने उसे आवाज़ मारी वह तभी मेरे पास आ गया। शीघ्र करो। ऐसे शब्द जिनसे हमें समय के बारे में जानकारी मिलती है, या ऐसे शब्द जो क्रिया की टाइम से रिलेटेड विशेषता बताते हैं, उन्हें ही हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरा है बेटा स्थानवाचक। स्थानवाचक जो शब्द क्रिया विशेषण की स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं, उनको हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इधर आओ, कहाँ हूँ? इधर आओ। उधर जाओ, इधर बैठो, ठीक है, चारों तरफ हरियाली है, इस और कोई नहीं बैठा, मेरे से, है ना। ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे शब्द जिनसे हमें जगह के बारे में जानकारी मिलेगी, उनको हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। इसके बाद है बेटा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द जो क्रिया की मात्रा संबंधी विशेषता बताएं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे मैं तो थोड़ा सा ही खाना खाता हूँ, तुम कितना ज़्यादा खा जाते हो, है ना। मेरे लिए इतना खाना पर्याप्त है, मुझे थोड़ी सी चाय और चाहिए, है ना। मेरे लिए इतना खाना बहुत है ना। उसको हम बोलेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण।
और इसके बाद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से किसी काम के होने का ढंग, स्टाइल पता चले उसे हम बोलेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे ठीक, ज़रूर, कदापि नहीं। कदापि का मतलब था कभी भी नहीं। भली भांति, है ना, बिल्कुल नहीं, उसने इस काम को भली भांति कर दिया। बिल्कुल नहीं, अवश्य, वह तुम्हारा काम अवश्य करेगा, उसका काम है। धीरे धीरे, तेज़, ऐसे शब्द जो हमें क्रिया के आगे लगकर रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में जानकारी देते हैं। इनको पहचानने का तरीका भी होता है बेटे। अगर आप इसको देखेंगे, कालवाचक को कैसे पहचाना जाएगा? कब। अगर आप पूछोगे ना कब, तुम कब गए थे घूमने? सुबह गया था। कहाँ गए थे? इधर गया था। कितना खाना खाया? इतना खाया। बहुत सारा खाया, थोड़ा सा ही खाया, है ना। रीतिवाचक, कैसे चल रहे थे तुम? धीरे धीरे चल रहा था, बहुत तेज चल रहा था। तो ऐसे शब्द कालवाचक जब पता करना हो तो आप कब लगाएंगे? स्थानवाचक पता करना हो तो कहाँ लगाएंगे? परिमाण पता करना हो तो कितना लगाएंगे? रीतिवाचक पूछना हो तो कैसे? जैसे अभी मैं आपके लिए सेंटेंस है, राम के घर के चारों ओर हरियाली है, इसलिए वो ऊपर बैठकर मौसम को देखता रहता है। अब हमने पता करना है कि यहाँ पर क्रिया संबंधी या क्रिया विशेषण शब्द कौन कौन से हैं। राम के घर के कहाँ हरियाली है? चारों ओर। कहाँ बैठकर वो मौसम को देखता रहता है? ऊपर। कहाँ से हमें स्थान के बारे में जानकारी मिली, है ना। और कहाँ हरियाली है? चारों ओर। कहाँ बैठता रहता है? ऊपर। तो ये शब्द हमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण का बोध करवाते हैं। तो ये था बेटा आपका क्रिया विशेषण टॉपिक। आशा करती हूँ आपको समझ में आया। तो इसके साथ साथ आपका एक छोटा सा टॉपिक और दिया है, संबंध बोधक। संबंध बताने वाले कारक शब्द कौन से हैं? आपको याद होगा, हमने कारक पढ़े थे, के, का, है ना। ऐसे वाले शब्द जिनके साथ के लगा हो तो वो संबंध बताते हैं, संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ आते हैं और वाक्य के जो बाकी शब्द हैं उनके साथ उनका रिलेशन बताते हैं, उन्हें ही हम संबंध बोधक शब्द कहते हैं। जैसे के समान, के जैसा, की तरह, के विपरीत आदि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ संबंध बोधक अगर ना लगाऊं, मनुष्य पशु है, अगर मैं संबंध बोधक अव्यय लगा दूं यहाँ पर, मनुष्य पशु के समान है। चोर सिपाही भाग रहे थे, है ना। अगर मैं यहाँ पर अव्यय संबंध बोधक लगाना चाहूँ तो चोर के पीछे सिपाही भाग रहे थे। इस तरीके से कारक शब्दों का यूज़ करते हुए, संबंध बोधक कारक का यूज़ करते हुए संबंध बोधक शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब इसके बाद है संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण में क्या डिफरेंस है। अब आप क्रिया विशेषण के बारे में तो जान ही चुके हो। क्रिया विशेषण का मतलब है कि ऐसे शब्द जो सिर्फ क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो फिर संबंध बोधक किसे कहते हैं? संबंध बोधक उन शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। जैसे श्यामा भीतर गई। अब श्यामा कहाँ गई? भीतर चलेगी। यहाँ पर तो क्रिया विशेषण है। लेकिन अगर मैं बोलूँ श्यामा कमरे के भीतर है तो यहाँ पर के शब्द जो लगा है वो हमारा संबंध बोधक है। तो बेटे आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आशा करती हूँ आपको क्रिया विशेषणों और संबंध बोधक के बारे में पता चल गया होगा। कोई डाउट हो आपका तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। थैंक यू।